So hello viewers, welcome to another video. In this video we will be doing the top-down analysis of two major indexes of Indian market, Nifty and Bank Nifty. So without wasting any time, let's get started. So starting with Bank Nifty, as we mentioned in the earlier video कि प्राइस अगर हमें इस लेवल पे मिलता है 53,200 के आसपास में तो उसमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली प्राइस ने 53,200 के आसपास आकर के हमें एक सेलिंग दिखाई, रिस्पेक्ट हुआ लेवल्स का। अब आगे का अगर हमें एनालिसिस देखना है तो क्या है, सिचुएशन मोर और लेस सेम है, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है ना, प्राइस ने एक डाउन साइड का मूव दिया और अभी एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये रेंज खुल के इसको ब्रेक करती है और अच्छी सेलिंग पॉसिबल हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि क्या है, प्राइस अपना प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में आया, साइडवेज रेंज बनाया, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, या मे बी प्राइस अगर गैप अप खुल के यहाँ कहीं पे मिलता है तो भी एक एज अ सेल जोन बन सकता है हमारे लिए। अब अगर प्राइस को एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, अगर प्राइस को अप जाना है तो उसको मेजर 2 से 3 दिन कम से कम कंसोलिडेशन में बिताना पड़ सकता है। इसी जोन के अंदर ही उसको रह करके थोड़ा सा रेंज बनानी पड़ सकती है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है ना वो, तो एक अच्छा अप ट्रेंड में जा सकता है। नहीं तो अभी ये डाउन का ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा। एज यू कैन सी ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों में भी फर्क पड़ रहा है, वॉर की भी चीज़ें। खैर मुझे उस पर इतना मतलब नहीं रहता, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, जो चार्ट बोलता है मैं उतना समझ में आता है मुझे। अभी फिलहाल ग्लोबली अच्छे नहीं चल रहे हैं, बल्कि जापानीज मार्केट डाउन हो रहा है, चाइनीज मार्केट अप जा रहा है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा चीज़ों पे देखेंगे तो हम बेसिक चीज़ें भूल जाएंगे, मेरा ये मानना है। सो लेट्स स्टिक टू द बेसिक। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो यही है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसा है। अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है ना, तो हम एक डाउन साइड के लिए व्यू रख सकते हैं। अगर इस रेंज पे कहीं पे मिलता है 53,100 के आसपास में, तो भी एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस को एक अप मूव कंटिन्यू करना होगा ना, तो मैंने आपको जैसे बताया उसको थोड़ा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस एरिया में। उसके बाद अगर जा करके वो अपसाइड ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है तो एक अप मूव कंटिन्यू हो सकता है प्राइस का, नहीं तो अभी तो मुश्किल लग रहा है मुझे। सो नाउ कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी एज यू कैन सी, जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था आप जा करके चेक भी कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस वाला जो था हमारा ट्यूसडे के लिए। तो उसमें निफ्टी ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे करके ट्रैप करके अंदर आया था और वहीं से हमने सेल साइड में पोजीशन बनाई थी। अब निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी एक अच्छे जोन पे बैठा हुआ है 25, 750, 800 के आसपास के। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हमें नीचे के लेवल और देखने के लिए मिल सकते हैं। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी जैसी है कि एक सेल ऑफ आया और प्राइस एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये रेंज टूटती है तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी को ऊपर कंटिन्यू करना है तो उसको एक कंसोलिडेशन का फेस बनाना पड़ेगा, तब अगर वो ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा हम ब्रेकआउट उसको मान सकते हैं। पॉसिबल टारगेट ये है हमारे पास सामने, और सेकंड पॉसिबल टारगेट ये है हमारे पास। बेटर व्यू के लिए हम हमेशा पिवट्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिवट ऐसा इंडिकेटर है जो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, सो ये मेरा एनालिसिस है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। होप सो मार्केट विल रिस्पेक्ट दीज लेवल्स। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल ब्रीच होता है ना, तो पॉसिबल टारगेट हमें यहाँ का मिल सकता है। और अगर ये भी लेवल नहीं बचा ना, तो सीधा फिर बैंक निफ्टी 52, 300 या 400 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि मेजर जो सपोर्ट था ना वो यहीं पे था। ये सब में ज्यादा उतना दम नहीं है, जो जितना सपोर्ट यहाँ से, तो यहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल मुझे लगता है अभी भी कि देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कंसोलिडेट करके रिवर्सल दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पोटेंशियल रिवर्सल की बात करूं तो यहाँ तक मुझे देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। So that's it from my side. Make sure to hit the like and subscribe button and stay tuned for more wonderful videos regarding Indian stock market. Okay, thank you.